जय माता दी मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु के अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का यह सबसे क्रूर अवतार था। शिवजी द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने माता का सिर काट दिया था। आखिर उन्हें ऐसा कठोर कदम क्यों लेना पड़ा? ऐसा क्या कारण था जो उनकी माता के जीवन से भी बढ़कर था? आगे हम इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि पहली बार यदि मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके एक लाइक ही हमारे मेहनत को पूर्ण बनाता है। आइए मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं। परशुराम के पिता यमदग्नि बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। एक बार की बात है, ऋषि यमदग्नि स्नान के लिए पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गई। वहीं कुछ दूरी पर राजा चित्र भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देख वह काफी समय तक उन्हें ही स्नान करते देखती रही। उनका मन विचलित हो गया और भूल गई कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी ले जाना था। काफी समय हो गया। महर्षि यमदग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। जब पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि यमदग्नि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर में आने का कारण ज्ञात करना चाहा। इससे उन्हें सब ज्ञात हो गया और महर्षि यमदग्नि अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठे। उसी समय उनके चारों पुत्र रघुवंशी वापस आश्रम आ गए थे। महर्षि यमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी माँ का वध करने को कहा, पर किसी ने भी माँ की मोहवश ऐसा करने का हिम्मत नहीं जुटा पाए। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है। यही अपनी ही माँ का वध करने की बात थी, लेकिन पिता आज्ञा का विरोध करना भी एक बड़ा अपराध है। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे क्या करना उचित होगा। जब ऋषि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो अपने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का श्राप दे दिया। वहीं थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम आ गए। परशुराम को देख महर्षि यमदग्नि ने उन्हें अपनी मां की ओर अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपनी पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देख ऋषि यमदग्नि काफी प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी है और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त है। उन्हें अपने पिता की बातों से यह पूर्ण रूप से ज्ञात था कि वह अपने पिता के आदेश मानेंगे तो उनके पिताजी उन्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। इसीलिए उनके पिताजी जब उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो परशुराम ने अपनी माँ का और अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगते हैं। इससे उनके पिता ने उनकी इच्छा मान माता रेणुका और चारों भाइयों को जीवित कर दिया। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपनी माता और भाइयों को जीवित भी कर दिया। परंतु माता तो पुनः जीवित हो गई, पर उन पर अपनी मां हत्या का पाप चढ़ गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिव आराधना करने के लिए चले गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न शिवजी ने उनके समक्ष आ गया और उन्हें मृत्यु कुंडली के जल में स्नान करने के लिए आदेश दिया। तभी वह अपने माता के पाप से मुक्ति हो पाएंगे। परशुराम ने शिवजी कहे अनुसार ऐसा ही किया और अपनी माता हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की। यह मृत्यु कुंड वर्तमान राजस्थान के चित्तौड़ जिले में है। इस स्थान को मेवाड़ के तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इस स्थान से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर भगवान शिव जी का मंदिर, जिसे परशुराम जी ने खुद अपने परसों से काटकर बनाया था। आशा है मित्रों मेरी ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ ही बेल घंटी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक मिलती रहे। अब मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी व पौराणिक कथाओं के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।